नाउ इन टुडेज क्लास वी विल कंटिन्यू विद आवर मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एफ एक्स की वैल्यू गिवन है। जो एफ एक्स की वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3। नेक्स्ट वैल्यू आपको गिवन है फंक्शन की 3x, और इस पर कंडीशन क्या है कि x जो है आपका 3 से तो बड़ा है, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ एरो डायग्राम बनाता हूँ, इसको हम एरो डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। तो फंक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ कि फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबकी इमेज, सभी एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए सेकंड सेट में, और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यानी किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ एरो डायग्राम बनाता हूँ, ये आपका फर्स्ट सेट हो गया। देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, कहने से इधर पूरे फंक्शन में x की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक जा रही है। पूरे फंक्शन में x की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक। तो मैंने यहाँ लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये आपका क्या है, ये आपका सेट ए है जिसमें जो एलिमेंट x है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, ये x है। अब मैं यहां बना देता हूं सेट बी, दिस इज सेट बी, जिसमें क्या होगा, जो एफ एक्स है आपका वो बिलोंग करेगा, एफ एक्स का मतलब, और आप इसको कह सकते हो कि y जो है वो बिलोंग करेगा सेट बी को, यही कहोगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एफ एक्स की वैल्यू है क्या, एफ एक्स की वैल्यू, ये एफ एक्स की वैल्यू है। पहले केस में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे दो केसेस है, एक बार एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, और एक बार एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3x। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो क्या मैं कह सकता हूं इसकी इमेज 0 बनेगी। अगर मैं x की जगह 1, अगर मैं x की जगह 1 यानी कि इनपुट में 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 1 की इमेज क्या होगी 1। 2 पुट करता हूं तो एफ एक्स क्या होगा 2 का स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। फिर मैं अगर x की जगह 3 पुट करता हूं, अगर मैं यहाँ 3 पुट करता हूं तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, f3 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद आप ये देखो, अब हम इस केस में आते हैं जब एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x। ये वाला केस क्या था, ये वाला केस था जब एफ एक्स की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स की वैल्यू, अब देखो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है, x जो 3 के इक्वल है, तो 3 तो कॉमन एलिमेंट हो गया दोनों केसेस में। अब अगर मैं यहाँ x की जगह 3 पुट करता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 9। तो इसका मतलब 3 पर यहाँ भी इमेज कितनी आ रही है 9 ही आ रही है, 3 पर इमेज कितनी आ रही है 9। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, भाई सेम एलिमेंट की वही इमेज आ रही है ना, अलग तो नहीं आई ना भाई। 3 की इमेज कुछ और आए थे फिर दिक्कत होती, तो बात वहीं खत्म हो जाती। अब अगर मैं यहाँ 4 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ 4 3 जा क्या होगा 12, तो 4 की इमेज क्या आ गई 12। 5 पुट करता हूँ 5 3 जा 15, तो 5 की इमेज क्या आ गई 15। 6 के साथ क्या हो जाएगा 18, 7 के साथ क्या हो जाएगा 21, 8 के साथ क्या हो जाएगा 24, 9 के साथ क्या हो जाएगा 27, और 10 के साथ क्या हो जाएगा 30। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन है या नहीं है आपके हिसाब से है, क्यों, बिकॉज सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज है, कोई एलिमेंट है जिसकी इमेज नहीं है, सभी की है ना, और सभी की डिस्टिंक्ट इमेज है। कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसकी एक से ज्यादा इमेज हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसकी एक से ज्यादा इमेज हो। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। एलिमेंट कहां से कहां तक जा रहे हैं 0 से लेके 10 तक, तो आपने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो, ये आपका क्या है सेट ए, जिसमें एलिमेंट x जो है सेट ए को बिलोंग कर रहा है। ये आपका सेट बी है, जिसमें y एलिमेंट जो है सेट बी को बिलोंग कर रहा है। अब देखो यहाँ पर आपके केसेस क्या है, gx की वैल्यू एक्स स्क्वायर कब तक है, जब तक x 0 से 2 तक है। तो gx की वैल्यू क्या है आपकी, gx की वैल्यू इस केस में क्या है एक्स स्क्वायर है। अब देखो x की जगह मैं 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो 0 की इमेज क्या आएगी 0। x की जगह मैं 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 की इमेज क्या हो जाएगी 1। x की जगह मैं 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4।
तो मैंने 2 रखा, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये आपका ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये उसकी इमेजेस आ गई। उसके बाद gx की वैल्यू क्या हो जाती है, उसके बाद gx की वैल्यू क्या हो जाती है 3x। ठीक है, लेकिन अगेन x की जगह आप क्या रखोगे 2। तो जैसे मैंने x की जगह 2 रखा 2, तो 3 2 जा क्या हो गया 6। एक एलिमेंट की 2 अलग अलग इमेज आ गई, तो क्या मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए? क्या अब ये फंक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। आप क्या कहोगे? इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। वाई? रीजन क्या दोगे? बिकॉज एलिमेंट 2 या फिर 2 हैज 2 डिफरेंट इमेजेस, 2 हैज 2 डिफरेंट इमेजेस। तो अगर 2 की 2 अलग अलग इमेजेस है तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 ये तो सिंपल है, f(x) की वैल्यू क्या है आपकी x²। अब करने का वे क्या है, या तो पहले इन दोनों की वैल्यू निकाल दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको ये फाइंड करना है, तो अगर मैं यहाँ पर f of 1.1 फाइंड करता हूँ तो ये उसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर। मुझे बताओ 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो 1.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.21। इसी तरह से अगर मैं f1 की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, x की जगह 1 आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो जो आपको फाइंड करना है f of 1.1 इसकी वैल्यू क्या है 1.21, तो मैंने लिखा 1.21 माइनस f of 1 की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने इसकी जगह लिखा 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.1। अगर 1.1 से 1 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0.1, तो आपने यहाँ लिखा 0.1। अब ये भी बता दो कि 1.21 माइनस 1 कितना होगा 0.21। किससे डिवाइड करना है 0.1 से। कैन आई से दैट अगर मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव करूंगा तो क्या आ जाएगा 100, यहाँ से डेसिमल रिमूव करूंगा तो क्या आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 21/10, तो कितना आ जाएगा 2.1। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक में लिख भी लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको f(x) गिवन है x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, और नेक्स्ट है आपका x² माइनस 8x प्लस 12। डोमेन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको x। और जब भी फ्रैक्शन वाला केस होता है तो क्या देखना होता है कि क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो सिर्फ आपको वो फाइंड करना है। तो कहना है सीधे न्यूमरेटर से तो कोई लेने देना है नहीं, यहाँ पर मुझे सिर्फ ये फाइंड करना है कि x की किसी वैल्यू पर किस वैल्यू पे ये 0 होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो टू फाइंड द डोमेन आपको क्या करना है, देखो हियर क्या आप एग्री करते हो x² माइनस 8x प्लस 12 ये मेरा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यस और नो? क्या इस बात से एग्री करते हो कि ये मेरा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए? अच्छा आप देखो, अगर ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो मैं इसको क्या करूंगा फैक्टराइज करूंगा। क्या करूंगा? फैक्टराइज। अब 12 का मतलब क्या हो गया 4 3 जा 12, 12 का मतलब क्या हो गया 4 3 जा 12, लेकिन यहाँ तो 8 बनाना है, 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं आपको कि 8 आना चाहिए, तो 6 2 जा 12, 6 और 2 क्या होता है 8 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ x, तो मैं अगर यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 6। मैं यहाँ से अगर -2 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 6 और नॉट इक्वल टू 0। ये कहानी क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 2, ये भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0 तो x नॉट इक्वल टू क्या होगा 6, और x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 है तो x नॉट इक्वल टू क्या होगा 2। तो डोमेन क्या हुआ? आप ये कहोगे डोमेन जो होगा हमारा वो ऑल रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 2 और 6, एक्सेप्ट 2 और 6। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन।
क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन। कहना इसे 2.3 में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, रूट वाले क्वेश्चन। क्या फाइंड करना है यहाँ पे? डोमेन और रेंज। क्या फाइंड करना है? डोमेन और रेंज। तो डोमेन कैसे फाइंड करोगे? रूट वाले, ये रूट फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? रियल फंक्शन में क्या होना चाहिए? वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या आप इस चीज से एग्री करते हो? अगर मैं ऐसे लिखता हूं, हेयर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले समझ लो सारे, ठीक है? अब इधर देखो, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैंने इसको कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, क्या नहीं से दैट ये हो जाएगा x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ डोमेन क्या, कि x की वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 से बड़ी। 1 से बड़ी कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। तो मैं बोल सकता हूं जो डोमेन होगा यहाँ पर फंक्शन का, वो क्या होगा? 1 पे क्लोज इंटरवल आएगा, नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि साथ में क्या है? इक्वल टू। और कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो ये तो आ गया आपका डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। अब ध्यान से देखना, अब हम बात करते हैं रेंज की। टू फाइंड रेंज, टू फाइंड रेंज। रेंज के लिए ये क्या हो जाएगा? आप देखो ध्यान से, आपकी fx की वैल्यू, fx को हम y कहते हैं ना, fx को क्या कहते हैं? y। चलो मैंने यहां पे लिखा है fx। रेंज का मतलब है जो fx की वैल्यू है। रेंज का मतलब क्या है? जो fx की वैल्यू है, ठीक है? अब fx की वैल्यू में x की मैं वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना जिससे पॉजिटिव हो या 0 के इक्वल हो। जैसे कि मान लो, क्या मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर सकता हूँ? क्योंकि x तो 1 या 1 से बड़ा है। मिनिमम वैल्यू में x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? 1। चलो मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? 0। 1 माइनस 1 0। 2 पुट कर देते हैं, क्योंकि 1 से आगे पुट करोगे। अब जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो, जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो, और फिर पुट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आपकी रेंज है। तो इतना तो क्लियर है कि मिनिमम वैल्यू 0 होगी, 0 से नीचे नहीं हो सकती। क्या fx की वैल्यू 0 से नीचे हो सकती है? नहीं। स्क्वायर रूट फंक्शन है, 0 से नीचे जाने का मतलब ही नहीं। मतलब मिनिमम आपको पता है रेंज क्या होगी? 0। मैक्सिमम क्या हो सकता है? देखो, इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 1, 3 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऐसे सो ऑन करते हुए अगर मैं यहाँ पे 100 भी पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 99। मानते हो ना इस चीज को? तो क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि यहाँ पे जो रेंज होगी, रेंज 0 के इक्वल है, तो 0 टू इन्फिनिटी। रेंज का मतलब क्या है? y की पॉसिबल वैल्यूज यहां पर क्या होगी, यानी कि ये पूरा y है। अब ये क्या हो सकता है? मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम की तो कोई रेंज ही नहीं है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। देखो fx की वैल्यू क्या है? मॉडुलस ऑफ x माइनस। ये आपका 5th क्वेश्चन है, fx की वैल्यू क्या है? मॉडुलस ऑफ x माइनस। ठीक है, सबसे पहले हम अगर डोमेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डोमेन की। तो x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो मैं यहाँ पे पुट करूं और ये नॉट डिफाइन हो जाए। तो डोमेन तो बहुत सिंपल सा है, रियल नंबर। डोमेन यहाँ पर बहुत सिंपल है, रियल नंबर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक मैं कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। एग्री करते हो? x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो मैं यहाँ पे नहीं पुट कर सकता। अब बात आती है रेंज की। अब बात आती है रेंज की। रेंज में आप देखो कि यहाँ पर मैं x की जगह कुछ भी पुट करूँ, जैसे कि मैंने 1 पुट किया, x की जगह क्या पुट किया? 1, तो क्या आ जाएगा? 0। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ तो -1 क्या होगा? -2। मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा? +2। मैं यहाँ पर 3 पुट कर देता हूँ, 3, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। तो ये भी 2 आ रहा है। कहने का मतलब है, क्या ये 0 से छोटा हो सकता है? मॉडुलस फंक्शन है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। तो अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, रेंज, तो fx की जो वैल्यू है मिनिमम क्या होगी? fx की वैल्यू मिनिमम क्या होगी? 0, और मैक्सिमम इन्फिनिटी। ये आपका आंसर है। डोमेन में क्या देखना होता है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोमेन में आपको देखना होता है ये x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, और रेंज में क्या देखना होता है? 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज अ वेरी 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 सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मान लो कि ये आपको टेस्ट में भी मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन चलो लीक कर दिया।
आपको यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू दी गई है, आपको यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू दी गई है आपको x कोमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। और आपको क्या फाइंड करना है इसमें? रेंज। यहां पर क्या फाइंड करना है आपको? रेंज। तो अगर मैं रेंज की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? रेंज। रेंज का मतलब y होता है। रेंज का मतलब क्या होता है? y की वैल्यू तो फाइंड करनी होती है। अब इस क्वेश्चन में देखो खासियत क्या है, इसमें आपको y डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर ये x है तो ये y है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर ये x है तो ये क्या है? y। तो क्या आप एग्री करते हो ये मेरा y है? तो बस इसको देख के ही आपको रेंज बतानी है, इसी को देख के आपको क्या बतानी है? रेंज। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? हेयर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हेयर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब रेंज निकालने के लिए ये y टू एक्स गिवन है, तो मुझे क्या करना होगा? x टू y। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? y विद इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एग्री करते हो? ठीक है। अब आप यहां देखो y इंटू 1 y हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये भी क्लियर है? ठीक है। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर y। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 माइनस वाई। तो क्या आप एग्री करते हो कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी आपकी? y अपॉन 1 माइनस वाई। अगर मैं स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई होगा। अब ये जो रूट है ये क्या होना चाहिए? इसका मतलब x स्क्वायर रूट फंक्शन है, x का एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इसका मतलब ये जो रूट है y अपॉन 1 माइनस वाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी कह रहे हो कि 1 माइनस वाई जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो 1 है मेरा वो y जो है मेरा 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ये एग्री करते हो? क्योंकि अगर 1 माइनस वाई 0 के इक्वल हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो 2-3 चीजें तो समझ में आ रही है। इतना तो समझ में आ गया कि इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी? वो 0 होगी। तो यहां पर आएगा क्लोज इंटरवल, यहां पर आएगा क्लोज इंटरवल। तो अगर मैं इसी सिचुएशन पर अगर मैं सम अप करके बताऊं तो रेंज ऑफ फंक्शन आपकी क्या होगी? 0 के इक्वल लेकिन 1 के इक्वल नहीं हो सकता। अब ये चीज मैं यहां से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। देखो x स्क्वायर रूट फंक्शन है, x का स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। 0 है 0 से बड़ा। 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लो, उठाओ से -1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? -1। अब यहां अगर मैं -1 पुट करूंगा तो क्या होगा? 2। अगर मैं यहां -1 पुट करूंगा तो अब प्लस और माइनस में बताना, तो नीचे तो क्या आएगा? पॉजिटिव, ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। तो इस इंटरवल में वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव 1 से बड़ी वैल्यू रखो 2। 1 से बड़ी वैल्यू क्या ले ली हमने? 2। अब यहां पे 2 पुट करूंगा तो न्यूमरेटर क्या आएगा? पॉजिटिव, और 1 माइनस 2 क्या होगा? नेगेटिव। फिर प्लस माइनस क्या हो गया? नेगेटिव। अब 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 0.5। यहां 0.5 पुट करूंगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव, और 1 माइनस 0.5 भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो एग्री करते हो सिर्फ यही इंटरवल है जिसमें ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसमें 0 पे क्लोज और 1 पर ओपन। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप ऐसे करो, रेंज क्या आएगी आपकी? रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या आएगा? 0 पर क्लोज इंटरवल और 1 पर ओपन इंटरवल। समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से? कुछ पूछना है? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ये सिंपल क्वेश्चन है वैसे आपका। देखो आपको f(x) की वैल्यू गिवन है x + 1, आपको gx की वैल्यू गिवन है 2x - 3, 2x - 3। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड वी हैव टू फाइंड f + g, f - g एंड f/g। ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन।
तो पहले तो आप ये बताओ f प्लस जी का मतलब क्या है यहाँ पे? यस, यहाँ पर f प्लस जी का मतलब है f प्लस जी इंटू एक्स, क्योंकि f का मतलब f है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन 6 क्या था, f ही लिखा हुआ था ना सिर्फ, लेकिन इन टर्म्स ऑफ x ही थी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ x और g की वैल्यू भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ x, तो दोनों में x वेरिएबल है। तो f प्लस जी का मतलब क्या है? f प्लस जी एक्स। तो इसका एंड इट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है? x प्लस वन। जी एक्स की वैल्यू क्या है? 2x माइनस थ्री। 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2। क्या ये समझ में आ रहा है? एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसी की तरह पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट टू आप देखो क्या फाइंड करना है? f माइनस जी एक्स, f माइनस जी। तो आप इसको लिखोगे f माइनस जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? x प्लस वन, और जी एक्स की वैल्यू क्या है? 2x माइनस थ्री। अब बताओ क्या आएगा? x माइनस 2x क्या होगा? x माइनस 2x माइनस x, और 1 प्लस 3 क्या होगा? 4। तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ 4 माइनस एक्स? कोई दिक्कत तो नहीं है। x माइनस 2x हो जाएगा माइनस x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3, और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4, जिसको आप ले सकते हो 4 माइनस एक्स या माइनस एक्स प्लस 4, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? f बाय जी एक्स। तो देखो f बाय जी, अब मैंने साथ में लगा दिया x, तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स बाय जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? x प्लस वन। जी एक्स की वैल्यू क्या है? 2x माइनस थ्री। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। देखो आपको यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू गिवन है, f इज इक्वल टू, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू गिवन है 1 1, देन 2 3, देन 0 माइनस 1, देन माइनस 1 माइनस 3। ये आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है। अब आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पे फंक्शन की जो मैपिंग है वो इंटीजर टू इंटीजर है, लिखा है ना z टू z, इंटीजर टू इंटीजर, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। फॉर सम इंटीजर आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a और b की। देखो भाई, अब मुझे ये बताओ यहाँ पर अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ इसकी, तो आप एग्री करते हो ये x है और ये y है। तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं 1, 1 की, तो y का मतलब तो fx नहीं होता। तो यहां पर जो y है आपका और जो fx है आपका वो 1 के इक्वल है, और जो x है आपका वो 1 के इक्वल है। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लेता हूं, देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। तो कैसे लिखोगे? fx की जगह क्या लिखोगे? 1, x की जगह 1 रखो तो a प्लस बी होगा नहीं होगा? ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। क्या होगी इक्वेशन नंबर 2? पूरे fx की जगह क्या आ गया? 1, और x की जगह क्या रखा आपने? ये 1, तो a इंटू 1 a प्लस बी, ये एक इक्वेशन बन गई आपकी। अब एक बात बताओ मुझे, a और b दो ही तो है, 2 वेरिएबल है, तो a और 2 वेरिएबल के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? 2, एक तो आ गई। बाकी के आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स पड़े हो, किसी का भी यूज करो, लेकिन इजी जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें एक वैल्यू पूरी क्या है? 0। तो अब मैं बात कर रहा हूं 4, 0, माइनस 1 सॉरी 0, माइनस 1। यहां x की वैल्यू क्या है? और यहां y यानी कि fx की वैल्यू क्या है? y यानी कि fx की वैल्यू क्या है? -1। अब ये वैल्यू उठा के फिर यहां पे रखो, fx की जगह क्या आ जाएगा? -1। fx की जगह क्या आ जाएगा? fx का मतलब y, और y की वैल्यू क्या? -1, तो fx की जगह क्या आ जाएगा? -1, और x की जगह क्या पुट करोगे? 0। तो जैसे यहां 0 पुट करोगे b होगा या नहीं होगा? तो आपका b सीधा आ गया। अब b को उठा के यहां पे पुट कर दो, पुट b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू a
माइनस बी, -1 आ जाएगा बी की जगह, -1 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है? दो कोऑर्डिनेट का यूज करके दो इक्वेशन बन जाएगी। आप इनका भी यूज कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा अगर ठीक करोगे तो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। दैट आर बी आर रिलेशन। भैया ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से पूछूंगा। आपको यहाँ रिलेशन की वैल्यू क्या गिवन है? ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो ए बी है ये किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। और रिलेशन क्या है ए और बी के बीच में कि ये किसके इक्वल है? बी स्क्वायर के। आर द फॉलोइंग ट्रू? फर्स्ट केस कह रहा है ए जो है आपका वो इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और पार्ट 2 में आपको कहा जा रहा है कि अगर ए भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा तो जो आपका इट इंप्लाइज मैं डायरेक्टली साइन लगा रहा हूं, तो बी ए भी बिलोंग करेगा, ये आपको कहा जा रहा है। और पार्ट 3 में क्या कहा जा रहा है आपको कि अगर ए बी बिलोंग करेगा, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, फिर आपको ये कहा जा रहा है इट इंप्लाइज ए सी भी बिलोंग करेगा। इट इंप्लाइज ए सी भी बिलोंग करेगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? पहले वाले पे जरा गौर फरमाओ, ये ट्रू है या नहीं है? नहीं है दीदी, क्यों? कि तुक्का लगा दिया? रीजन बताओ ना क्यों नहीं है। वो कह रहा हर नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, सिर्फ 1 के लिए सेटिस्फाई होगी कि 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर होगा। अगर यहाँ 1 1 रखूंगा तो आप कहोगे ये सेटिस्फाई हो रहा है। वो कह रहा है ए बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। क्या 2 के लिए सेटिस्फाई होगा? जैसे ही मैं यहाँ ए की जगह 2 पुट करता हूँ, व्हेन ए इज इक्वल टू 2, तो जो 2 है भैया वो 2 स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, तो ये क्या है आपका? फॉल्स। बात खत्म। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो सभी के लिए नहीं होगी, वो कह रहा है सबके लिए हो। सुनिए थोड़ी ना क्या ए बिलोंग कर रहा है 1 को। बताओ ट्रू है फॉल्स? ए बी, चलो मैं ए को 2 लेता हूं, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो बिलोंग कर रहा है। अब क्या 4 2 बिलोंग करेगा? और 4 2 का मतलब हो गया पहले 4 फिर 2। अब क्या 4 आपका 2 स्क्वायर के इक्वल होता है? भैया वो कह रहा है अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, पहले बताओ ये ठीक लिखा है? ए की जगह क्या रखोगे? ए की जगह क्या रखोगे? 2 मैं रख रहा हूं। बी की जगह क्या रखोगे? 4 मैं रखता हूं। ये इक्वल दिखाई दे रहा है तुम्हें? भाई सुबह का क्लास होने का मतलब है थोड़ी ना कि बस उठ के आ गए हो। सर जो आपने लिख दिया पत्थर की लकीर, तो मैं नींद से जगा रहा हूं, जग भी नहीं रहे हो कि सर ये पहले तो ए बी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आइडियली यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 2। तो यहाँ पर ए की जगह क्या आएगा? 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है? वो बी है। 50 mg की कम से कम वो नींद की गोलियां होती है ना, वो घर से चढ़ा के आते हो, वहां आंखें खुली हुई है, ऐसे बैठे हुए हैं। अब यहाँ रखो ए की जगह 4, अब ए की जगह क्या रखो? 4, और बी की जगह रखो 2। अब ये इक्वल है या नहीं है? अब भले इंसान हो, ये बताओ। अब मैं इसका उल्टा कर रहा हूं, अब बताओ अब ये बिलोंग कर रहा है? अब ये बिलोंग कर रहा है? ए की जगह क्या आएगा? 2। क्या 2 4 का स्क्वायर होता है? अभी तक तो नहीं होता, तुम्हें बताया, तुम क्या बता? ये भी हाँ कर दो। 2 4 का स्क्वायर नहीं होता, तो आप क्या कहोगे? ये इक्वल नहीं है, क्योंकि नींद में तो हो ही आज। पहले ये वैल्यू मुझे बताओ, पहले ए बी और बी सी तो बनाओ, ये तो बिलोंग करना ही चाहिए, कंडीशन तो यहां लगेगी। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। एग्री करते हो? तो ये इसको बिलोंग कर रहा है। अब 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। अब कह रहा है ए सी, ए क्या है? 16।
C क्या है 2, क्या 16 2 का स्क्वायर होता है? नहीं होता है, मैं खुद ही बोल देता हूँ 16 2 का स्क्वायर नहीं होता है। तो 16 जो है आपका वो 2 का स्क्वायर नहीं होता है, तो नहीं हो रहा, तो ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हुआ फॉल्स, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब थोड़ा नींद से जाके बताना है इसको। ए क्या है आपका? सेट ए में कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4। सेट बी में कौन सा एलिमेंट है? 1 5 9 11 15 16 15 16। सेट सी में कौन सा एलिमेंट है? नहीं, सेट सी है ही नहीं, तुम्हारा सर आ रहा है मेरे अंदर भी। अब फंक्शन क्या है यहाँ पर? एफ की वैल्यू क्या है? 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। अब आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। पहले केस में आपसे पूछा जा रहा है एफ इज अ रिलेशन, दूसरे केस में पूछा जा रहा है एफ इज अ फंक्शन। तो रिलेशन जज करने के लिए मैंने आपको क्राइटेरिया पहले ही बताया हुआ है। आप इसका ए क्रॉस बी फाइंड करो। क्या फाइंड करो? ए क्रॉस बी। और फटाफट बताते जाना। अगर मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी फाइंड करता हूँ तो 1 के साथ है सारी वैल्यू, क्या हो जाएगा? 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यही सारी वैल्यू किसके साथ आ जाएगी? 2 के साथ। क्या हो जाएगा? 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16। सेम ये वैल्यू किसके साथ आ जाएगी? 3 के साथ। 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 और 3 16। और यही सारी वैल्यू किसके साथ आ जाएगी? 4 के साथ। तो 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 और 4 16। अब अगर ए और बी का रिलेशन बन रहा है एफ के साथ, तो क्या होगा? ये सारे एलिमेंट, यानी कि जो एफ होगा वो इसका सबसेट होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि एफ के सारे एलिमेंट या तो इसके इक्वल होने चाहिए, बताया था ना, या इसका क्या होना चाहिए? सबसेट। तो देखो यहाँ 1 5 है, यहाँ है 1 5, यहाँ 2 9 है, यहाँ भी 2 9 है, यहाँ 3 11 है, ये 3 11 है, 3 1 है, तो 3 1 है, 4 5 है, 4 5, 2 11 2 11। तो रिलेशन तो है। क्यों है रिलेशन? आप कहोगे बिकॉज एफ इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर इट इज अ रिलेशन, यानी कि इट फॉर्म्स अ रिलेशन। ये रिलेशन तो है, ये रिलेशन है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये रिलेशन तो है। अब हमें क्या देखना है, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन के लिए क्या करें? एरो डायग्राम सबसे बेस्ट रहेगा। देखो ये आपका हो गया सेट ए। सेट ए में कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4। और ये आपका हो गया सेट बी। सेट बी में कौन से एलिमेंट है आपके? 1 5 9 11 15 16। 1 का रिलेशन किसके साथ है? 5 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है? 9 के साथ। 3 का किसके साथ है? 1 के साथ। 4 का किसके साथ है? 5 के साथ। 2 का किसके साथ है? 11 के। गड़बड़ कहाँ हो गई? 2 के साथ। 2 की दो अलग अलग इमेजेस आ गई। क्या एक स्टूडेंट दो अलग अलग क्लासरूम में हो सकता है? 2 जो है इस क्लास में भी बैठा हुआ है, ये भाई साहब कह रहा है मैं यहाँ भी हूँ, तो बेवकूफ़ बना रहा है, तो फंक्शन नहीं है। तो आप कहोगे हियर 2 हैज 2 different images, therefore it is not a function। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। देखो आपको एफ की वैल्यू गिवन है,
ए बी एफ इज इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए बी बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आपको पूछा जा रहा है इज एफ अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? तो देखो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ मैं a ले लेता हूँ, यहाँ मैं b ले लेता हूँ, यहाँ मैं a b ले लेता हूँ, यहाँ a प्लस बी ले लेता हूँ। a की जगह मैं 0 लेता हूँ, b की जगह 1 लेता हूँ। तो 0 इंटू 1 क्या 0, और 0 प्लस 1 क्या 1, तो 0 की इमेज 1। a की जगह 2 ले लेता हूँ, b की जगह -1 ले लेता हूँ। तो 2 इंटू -1 -2 होगा, और 2 -1 क्या होगा 1। a की जगह मैं -2 कर देता हूँ, b की जगह 1 कर देता हूँ। -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 1 -2, -2 प्लस 1 -1 होगी गड़बड़। -2, अब यहाँ पर अगर मैं इसको बनाता हूँ, सेट a में क्या आ रहा है, ये सेट a है, x वाला पार्ट क्या 0 -2 0 और -2, और यहाँ पर क्या आ रहा है 1 और -1। 0 की इमेज 1 कोई दिक्कत नहीं है, -2 की इमेज 1 कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है कि -2 की इमेज -1 भी है। एक स्टूडेंट दो अलग क्लासरूम में आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। क्या लिखोगे हेयर -2 हैज 2 डिफरेंट इमेजेस, 2 डिफरेंट इमेजेस। तो क्या कहोगे देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। बोलो भाई कहानी क्लियर है? चलूं आगे, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इज, देखो आपको सेट ए की वैल्यू गिवन है। मैं यहाँ पे सेट वैल्यू ऑफ सेट ए इज 9 10 11 12 एंड 13, और जो मैपिंग है वो कैसी है, सेट ए टू व्हाट नेचुरल नंबर, सेट ए टू व्हाट नेचुरल नंबर। और यहां जो एफ एक्स है आपका, एफ एक्स इट इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। आपको क्या निकालना है, रेंज। क्या निकालना है, रेंज। इसमें भी बेस्ट क्या रहेगा, एरो डायग्राम, क्योंकि लिमिटेड सेट है। तो मैंने सेट ए ले लिया, सेट बी तो आपका क्या है नेचुरल नंबर, और सेट ए में जो वैल्यू है वो क्या है 9 10 11 12 13। अब आप मानते हो ना जो सेट बी है आपका वो एक्चुअली होता क्या है एफ एक्स, और एफ एक्स है क्या हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ये एन है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा भाई, 9 के टेबल में मैं बोलूंगा 3 इंटू 3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 तो हुआ, तो 9 की इमेज क्या होनी चाहिए 3। 10 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 5, दोनों में बड़ा प्राइम नंबर क्या है 5। फैक्टर्स में जो बड़ा नंबर होता है सारे, आपको पता ना जो भी फैक्टर्स होते हैं सारे प्राइम नंबर होते हैं, जो सबसे बड़ा वो लिख दो। तो 10 के लिए क्या होगी इमेज 5। 11 ही होगा, गुड। 12 वेरी गुड, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। जब आप फैक्टर बनाओगे तो सारी फैक्टर जो होते हैं आपके प्राइम नंबर में ही आते हैं, पढ़ना है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा आपका 3, ये क्या होगा 3। तो ये आपका क्या आ गया, आपका ये आपका आ गया 3। 13 के केस में बताओ 13 के केस में क्या होगा 13। भाई आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी नंबर को फैक्टराइज करते हैं, कौन सी थ्योरम थी वो, फंडामेंटल थ्योरम जो आपने की थी ना फंडामेंटल थ्योरम, उसमें आपने क्या वो क्या कहती है आपको कि जब भी हम किसी नंबर को फैक्टराइज करते हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर ही होते हैं, आपको उसे सबसे बड़ा उठाना है। अब ये फंक्शन है या नहीं है सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज है, और सभी की क्या है डिस्टिंक्ट इमेज है, किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है। तो आप क्या कहोगे इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। और यहाँ आके आपका इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है।
So guys, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you get the regular notification of my classes. Bye, take care and have a great day. Thank you.